पीएम मोदी के परम मित्र अडानी के गड़बड़झाले पर हिंडनबर्ग के 8 महीने के बाद एक और रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप ने सचमुच गुपचुप तरीके से खुद के शेयर खरीदे और फिर स्टॉक एक्सचेंज में लाखों डॉलर का निवेश कर लिया। 2014 की शुरुआत में सेबी की इस गड़बड़झाले की भनक लग गई थी, लेकिन अडानी के दोस्त मोदी पीएम बनते ही सेबी को जांच में दिलचस्पी दिखाना उसने बंद कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है शैला और आप देख रहे हैं M2 लाइव टीवी। आज इंटरनेशनल मीडिया संस्थान फाइनेंशियल टाइम ऑफ द गार्डियन ने अपने प्रधानमंत्री और उनके मित्र अडानी की फ्रॉडगिरी पर 2 बड़ी रिपोर्ट तैयार की है। इन दोनों रिपोर्ट्स का सार ये है कि जिस चीनी एजेंट चांग चिंग लिंग और दुबई के एजेंट नासिर अली शाबान आहिल थ्रू के जरिए अडानी जी के हर धोखे के ये दोनों साथी हैं। साल 2013 में अपना ब्लैक मनी और हवाला का पैसा अपनी कंपनी में लगा रहे थे। ये दोनों गौतम अडानी और उनके भाई विनोद अडानी के आदमी हैं। इन दोनों के थ्रू मॉरिशस और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड यानी UAE देशों में सेल कंपनियां बनाई गई हैं। ये सेल कंपनियां अडानी की कंपनी से लिंक थी, क्योंकि ये दोनों ही चीनी, ताइवानी और UAE के एजेंट अडानी से जुड़ी कंपनी में डायरेक्टर रहे हैं। अब इन्होंने इस सेल कंपनी का जो पैसा था वो बरमूडा के ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड के नाम से इन्वेस्टमेंट फंड में लगाया। अब इस फंड का इस्तेमाल भारत में स्थित अडानी की कंपनी के शेयरों की कीमत बढ़ाने पर लगाया, यानी कि मार्केट के जो आर्टिफिशियल तरीके से मैनिपुलेट किया उसको, यानी कि शेयर की कीमतों को कृत्रिमक मांग दिखाकर घटाया और बढ़ाया। इन दोनों एजेंटों के थ्रू ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड का पैसा जो था वो भारत स्थित इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड यानी कि EIFF और EM यानी रेस्टोरेंट फंड यानी EMRF के लगाया गया। इसका पैसा जो अडानी की कंपनी में सीधे तौर पर लगाया गया। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये काम 2013 से ही किया गया था। इससे लेकर 2014 के जनवरी महीने में भारत के फाइनेंस विभागों की खुफिया एजेंसी और डायरेक्टर्स ऑफ रिवर्स इंटेलिजेंस यानी DRI के हेड नजीब शाह ने शेयर मार्केट को रेगुलेट नियमन करने वाली सेबी के हेड उपेंद्र कुमार सिन्हा को पत्र लिखा और इस गड़बड़ी को ध्यान आकर्षित करने की बात की, क्योंकि सेबी अडानी की जांच कर रही थी। लेकिन मई 2014 में ही नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई। इसके बाद से सेबी ने अडानी की कोई जांच ही नहीं की। हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग में जुड़े दुनिया के सबसे बड़े मामले पर सरकार अडानी को संरक्षण दे रही थी, जबकि मार्केट मैनिपुलेशन में सबसे अधिक नुकसान भारतीय निवेशकों का है। ऊपर से ये पैसा टैक्स के जो टैक्स था उससे बाहर का था, यानी ब्लैक मनी का था। और ये 10-20 हज़ार करोड़ की बात नहीं है दोस्तों, ये अरबों रुपए का मामला है, जिसे राजनीतिक कारणों से उस आदमी के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है जो ब्लैक मनी को खत्म करने के वायदे के साथ आया था और आज उसी ब्लैक मनी का सबसे बड़ा संरक्षणकर्ता बन गया है। अडानी मोदी पर एक और बड़ा खुलासा क्या संयोग है, ये बताया जा रहा है कि जब कोरोना काल था तो PM केयर फंड का धन कहाँ गया पता नहीं। अडानी समूह में पैसा लगाने वाली बरमूडा की कंपनी के पास पैसा कहाँ से आया पता नहीं। आपको पूरी जानकारी अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में 2 रिपोर्ट का लिंक है, आप जाइए और इन दोनों आर्टिकलों को पढ़िए और आपको समझ में आएगा कि किस तरह से अडानी ग्रुप और उसके मित्रों ने पूरे भारत को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जो अडानी नंबर 2 पर था वो डायरेक्ट गिर गया और फिर उसके बाद उसकी जो वैल्यूएशन थी वो कुछ ही महीनों में अपर होती गई। इन सारी चीज़ों का जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। जाइए और पढ़िए और देखिए कि किस तरह से अडानी पूरे भारत से गद्दारी कर और उससे जुड़े लोग भी पूरे भारत के निवेशकों का कितना नुकसान कर रहे हैं। अगर हमारे चैनल को अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट और अपने सुझाव देते हुए ही जाइएगा।